दिन भर पढ़ाई फिर भी कुछ याद नहीं रहता। अगर ऐसा हो रहा है तो शायद समस्या मेहनत में नहीं बल्कि तरीके में है। ये सवाल तो लगभग हर स्टूडेंट के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। क्या घंटों तक किताबों में डूबे रहना ही कामयाबी की गारंटी है, या कोई स्मार्ट तरीका भी है? और अब एक चौंकाने वाला सच। एक स्टडी के हिसाब से लगभग 95% स्टूडेंट्स, जी हाँ, 94.6% स्टूडेंट्स गलत तरीके से पढ़ाई करते हैं। सोचिए कितना बड़ा नंबर है ये। मतलब ये समस्या कितनी ज्यादा आम है। सुबह से लेकर रात तक पढ़ाई, नोट्स बनाना, घंटों वीडियोस देखना और फिर एग्जाम में दिमाग एकदम ब्लैंक। ये एहसास बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना? जब लगता है कि सारी मेहनत पानी में चली गई। यकीन मानिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ऐसा ही महसूस होता है। और इसकी वजह सिर्फ एक है, वो ये कि हार्ड स्टडी हो रही है, स्मार्ट स्टडी नहीं। जी हाँ, प्रॉब्लम मेहनत की है ही नहीं, प्रॉब्लम तो सही टेक्निक की है। हार्ड स्टडी और स्मार्ट स्टडी में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। इस पूरी बातचीत में हम जानेंगे कि स्मार्ट और हार्ड स्टडी ने असल में फ़र्क क्या है, टॉपर्स का वो क्या सीक्रेट है जो उन्हें सबसे आगे रखता है, और सबसे ज़रूरी वो 3 पावरफुल टेक्निक्स जो पढ़ाई करने का पूरा तरीका ही बदल सकती हैं। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं हार्ड स्टडी और स्मार्ट स्टडी के बीच के इस बड़े से अंतर को। फर्क देखिए बिल्कुल साफ है। एक तरफ है हार्ड स्टडी, मतलब बिना किसी प्लान के 6-8 घंटे बस पढ़ते रहना, चीज़ों को रटना और एक ही टॉपिक को बार बार दोहराना। और दूसरी तरफ है स्मार्ट स्टडी, यानी कम समय में असरदार तरीके से पढ़ना, सिर्फ समय नहीं बल्कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करना और एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, रिविजन और टेस्टिंग के साथ आगे बढ़ना। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, टॉपर ज़्यादा घंटे नहीं पढ़ते, वो सही तरीके से पढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं पहली और शायद सबसे पावरफुल टेक्निक की, एक्टिव रिकॉल। नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत ही आसान है। कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद किताब को बंद कर दीजिए और बस खुद से पूछिए, अच्छा मैंने अभी क्या सीखा? देखिए, सिर्फ पढ़ते रहना वो तो पैसिव लर्निंग है, लेकिन जैसे ही किताब बंद करके आप खुद को वो कॉन्सेप्ट समझाते हैं, आपका दिमाग एक्टिव हो जाता है। आप अपने ब्रेन को उस जानकारी को बाहर निकालने के लिए मजबूर करते हैं और इसी प्रोसेस से एक मजबूत मेमोरी बनती है। यही असली खेल है। चलिए अब आते हैं हमारी दूसरी टेक्निक पर। इसका नाम है स्पेस्ड रेपिटेशन। आसान भाषा में कहें तो सही गैप देकर दोहराना। ये लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाने के लिए एकदम कमाल की चीज़ है। अब देखिए, ज़्यादातर स्टूडेंट से काम गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, एक ही टॉपिक को एक ही दिन में 5-10 बार रट लेते हैं। उन्हें लगता है इससे याद हो जाएगा, लेकिन सच तो ये है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए ये तरीका बिल्कुल बेकार है। तो फिर सही तरीका क्या है? बहुत सिंपल है। पहले दिन टॉपिक को अच्छे से समझिए, फिर ठीक अगले दिन यानी दूसरे दिन उसका पहला रिवीजन कीजिए। उसके बाद थोड़ा गैप दीजिए और 5वें दिन दूसरा रिवीजन करिए और फिर 10वें दिन तीसरा। इस तरह सही गैप पर जब आप दोहराते हैं ना, तो वो जानकारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकलकर परमानेंटली लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेट हो जाती है। और अब बारी है हमारी तीसरी और आखिरी टेक्निक की, जिसे 80-20 रूल या परेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। ये नियम एक तरह से फोकस्ड स्टडी का सीक्रेट वेपन है। ये रूल बहुत सिंपल सी बात कहता है कि हमारे 80% रिजल्ट्स हमारे सिर्फ 20% एफर्ट से आते हैं। अब अगर इसे पढ़ाई पे लागू करें तो इसका मतलब है कि सिलेबस के सिर्फ 20% सबसे ज़रूरी टॉपिक से ही एग्जाम में 80% मार्क्स के सवाल आते हैं। और जानते हैं, यही टॉपर्स का सबसे बड़ा सीक्रेट है। वो पूरा का पूरा सिलेबस रटने की कोशिश नहीं करते, वो स्मार्ट काम करते हैं। वो इस 80-20 रूल का इस्तेमाल करके उन हाई इंपॉर्टेंस टॉपिक्स पर फोकस करते हैं जिनसे सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। वो पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करते हैं, एग्जाम के पैटर्न को समझते हैं और सब कुछ कवर करने के बजाय स्मार्ट सिलेक्शन करते हैं। तो इन तीनों टेक्निक्स को जानने के बाद अब एक सबसे बड़ी गलती से बचना है और एक बहुत ज़रूरी फैसला करना है। और वो सबसे बड़ी गलती है बिजी रहने और प्रोडक्टिव होने में फ़र्क न कर पाना। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। सिर्फ व्यस्त होना प्रोडक्टिव होने के बराबर नहीं होता है। घंटों तक किताबों के साथ बैठे रहना या बिजी दिखना इस बात की गारंटी नहीं है कि कुछ सीखा भी जा रहा है। इसलिए सिर्फ पढ़ाई करने का दिखावा करना बंद करना होगा। असली फोकस नतीजों पर होना चाहिए। खुद से ये पूछना ज़रूरी है कि जो मेहनत की जा रही है, क्या वो सही दिशा में जा भी रही है या नहीं।
तो अब फैसला हर उस स्टूडेंट को करना है जो मेहनत कर रहा है। एक तरफ है घंटों तक चलने वाली हार्ड स्टडी और दूसरी तरफ है नतीजों पर फोकस करने वाली स्मार्ट स्टडी। चॉइस आपकी है और आपका फ्यूचर भी।